हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे। सो इस वीडियो को आज हम सब बात करने वाले हैं कीनाकोट इंजेक्शन। देखो, बेसिकली क्या होता है, जो इंजेक्शन जो होती है ना, या जो मेडिसिन होती हैं, वो उनका जो जेनरिक मॉलिक्यूल है, यानी कि उनका मॉलिक्यूल्स अलग होता है, प्लस उनके ब्रांड्स नेम अलग होते हैं, राइट। लेकिन जो बीमारी में जो ट्रीट देता है या किसी बीमारी को जो ट्रीट करता है, वो होता है मॉलिक्यूल्स, राइट। यानी कि उसका जेनरिक नेम, यानी कि जो फॉर्मूला उसमें जो इंक्लूड होता है, जो कंपाउंड उसमें इंक्लूड होता है, जो इंग्रेडिएंट इंक्लूड होता है, वही किसी बीमारी को ट्रीट करता है। सो अलग अलग कंपनी के ब्रांड्स नेम होते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो है ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट इंजेक्शन। ये ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट इंजेक्शन इसका जेनरिक नेम है, यानी कि इंग्रेडिएंट नेम है, राइट। अब अलग अलग कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। सो किनोकोड ब्रांड नेम से आता है मार्केट में, किसी भी रिटेल स्टोर में मिल जाएगा आपको किनोकोड ब्रांड नेम से ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइट इंजेक्शन। अब हर कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। सो किनोकोड फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का ब्रांड नेम है, या मेरी कंपनी का ब्रांड नेम है, तो और भी कंपनियां हैं जो अपने अपने ब्रांड नेम से ट्राइमसिनोलोन को लाएंगी, और वो चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चले, राइट। सो किनोकोड ब्रांड नेम से आता है। सो जो ट्राइमसिलोकोन एसीटोनाइड है वो ग्लूकोज स्टेरॉइड मेडिसिन होती है। यह प्रकार की ग्लूकोज स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, राइट। सो इन दिस स्टेरॉइड इंजेक्शन, अब होता क्या है इस स्टेरॉइड इंजेक्शन में ना, प्रेजेंट ट्राइमसिनोलोन ड्रग साल्ट। अब इसमें ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड प्रेजेंट होता है, राइट। इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। अब ये जो यूज होगा वो होगा वेरियस प्रकार की जो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस होती हैं, या इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड इंजेक्शन देते हैं। ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड है, उसके हम यूज के बारे में बात करें कि आखिर हमारे शरीर में, आखिर जो पेशेंट्स है उसके शरीर में ऐसे क्या कंडीशन देखने को मिलेगी तो हम ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड का उपयोग करेंगे या कीनाकोट इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। सो ट्रीटमेंट ऑफ द स्वेलिंग, अगर शरीर में कहीं भी स्वेलिंग नजर आती है, राइट, किसी कारणवश, सो उसमें ट्राइमसिलोकोन एसीटोनाइड ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड का हम यूज करेंगे, राइट। सो एलर्जिक रिएक्शंस, अगर किसी पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, उस कंडीशन में ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड का उपयोग किया जाएगा। गाउट ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें गाउट की कंडीशंस होती है। सो गाउट की ट्रीटमेंट में भी हम ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड का यूज करते हैं। स्किन कंडीशन, कहीं पर भी रैशेस वगैरह है, स्किन कंडीशन बन रही है, सो उसके ट्रीटमेंट में भी हम ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड का यूज करते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस, होता क्या है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑस्टियो अर्थराइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। रूमेटोइड अर्थराइटिस, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें रूमेटोइड अर्थराइटिस कंडीशन होती है, सो उसको ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं। देन पेसोराइसिस ट्रीटमेंट, होता क्या है, पेसोराइसिस में क्या होता है, यहाँ पर जड़ में एक, आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, जो दाग टाइप से होती है, या स्किन निकले टाइप से हो जाती है, राइट। जो स्किन जो होती है वो निकले टाइप से, खुरदुरी टाइप से हो जाती है, जड़ से। सो पेस्टोराइसिस वो होती है, इसके ट्रीटमेंट में भी हम ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड का यूज करते हैं। देखो, पर्टिकुलरली केवल एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए किसी मेडिसिन का उपयोग नहीं होता है, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके ट्रीटमेंट में भी हम इस मेडिसिन का, इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, किसी मेडिसिन का यूज करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वेलिंग में इसका यूज किया जाता है, एलर्जिक कंडीशन, स्किन कंडीशन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस। सो इतनी सारी कंडीशन अगर होंगी, या इतनी सारी अगर डिसीजेस वगैरह होंगी पेशेंट को, सो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड का यूज करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, अब जो ट्राइमसिलोकोन एसीटोनाइड है वो हमारे शरीर में आखिर क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रही है, या मैं कहूँ कि क्या ऐसा क्या वर्क कर रही है हमारे शरीर में, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी शरीर में क्या एक्शन हो रहा है, राइट। सो दिस इंजेक्शन, अब ये इंजेक्शन क्या करती है, जो ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड है, दिस इंजेक्शन स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ अरिकिडोनिक एसिड। जो शरीर में जो फॉर्मेशन होता है अरिकिडोनिक एसिड्स का, उसको स्टॉप करने का काम करती है। अब अरिकिडोनिक एसिड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब जो अरिकिडोनिक एसिड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए, राइट, प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन के लिए। सो दैट कैन कॉज, अब यही इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, राइट, अब उसको कॉज करने का काम करती है ये ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड इंजेक्शन। तो ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा अरिकिडोनिक एसिड को। अब अरिकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अभी क्या करेगा, कॉज कर रहा है यही इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को, तो ये इंजेक्शन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ना हो, अरिकिडोनिक एसिड ना बने, स्टॉप कर देता है उसको। सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ट्रीट हो जाती है।
करेक्ट। तो ये मैकेनिज्म एक्शन देता है बॉडी में, ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट इंजेक्शन, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई इंजेक्शन हमारी बॉडी में ऐसा क्या कर रहा है जिससे कोई भी बीमारी ट्रीट हो रही है या कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ट्रीट हो रही है। सो इस इंजेक्शन का यही इंपॉर्टेंट रोल है, यही मैकेनिज्म एक्शन है। ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट के हम डोज के बारे में बात करें, सो इसका डोज क्या होगा, तो 5 to 40 mg अकॉर्डिंग टू नीड, पेशेंट्स की नीड के हिसाब से हम 5 to 40 mg की इसकी स्ट्रेंथ है। अब पेशेंट के नीड के हिसाब से हम कोई भी डोज देंगे उसे। सो इट कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलर, अब इस इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, देन इंट्रा आर्टियल भी इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं। मेडिकल स्टाफ या मतलब मेडिकल स्टाफ से ही आपको ये चीज करवानी है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रा आर्टियल, राइट। खुद से नहीं करना कुछ भी, या जान पहचान वालों से नहीं करवाना, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो उन्हीं से ये चीज करवानी है, राइट। सो ये डोज है ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट इंजेक्शन का, यानी कि नाकोट इंजेक्शन। देखो गाइस, जो ट्राइमसिलिकॉन एसिटोनाइट है इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, राइट। सो इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है, हाई शुगर लेवल, किसी पेशेंट में शुगर लेवल हाई हो सकता है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो सकता है, और वेट इंक्रीज हो सकता है कि किसी पेशेंट का वेट ज्यादा हो जाए, मोटापा बढ़ने लग जाए, नहीं वेट, हाँ मोटापा ही तो होगा, वेट यानी कि मोटापा बढ़ने लग जाए, राइट। सो वजन बढ़ने लग जाए। सो ये होगा ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट को साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट है, अब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखने को, मतलब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस का ध्यान रखना चाहिए, यानी किन पेशेंट्सों को नहीं देना चाहिए। सो एलर्जिक बाय दिस रिएक्शन, एलर्जी बाय दिस इंजेक्शन, सो इस इंजेक्शन से किसी पेशेंट को अगर एलर्जी है ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट से, सो उन पेशेंटों को बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन पेशेंटों को पेप्टिक अल्सर है, तो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स को भी इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को भी इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो वुमेन है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, राइट, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली होती हैं, सो प्रेग्नेंट वुमेन को भी इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। सो ये है ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट का कॉन्ट्राइंडिकेशन। ऑल अबाउट हमने इस इंजेक्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन करी है, किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कहाँ पर इसका यूज होता है, ऑल अबाउट इसके बारे में जाना है। सो लास्ट में एक आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि खुद से किसी मेडिसिन को, किसी भी इंजेक्शन से, मतलब खुद से किसी भी इंजेक्शन को या किसी मेडिसिन को ना ले, राइट। ये आपके एजुकेशन के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, देन मैं भी लर्न करता हूँ, देन आप भी इसको लर्न कर रहे होते हैं। सो इसके पीछे तो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, या आपको कोई भी बीमारी देखने को मिलती है, कोई भी कंडीशन होती है, डॉक्टर से ही इलाज करवाना है, राइट। खुद से कोई भी सेल्फ मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आप खुद से मेडिसिन लेते हैं तो जवाबदार आप स्वयं होते हैं, राइट। शुरू में ही एक वार्निंग में डाल देता हूँ। सो लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कि जेनरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन में बहुत कंफ्यूजन होता है। डॉक्टर्स ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, जेनरिक मेडिसिन कोई प्रिस्क्राइब ही नहीं करता। सो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि भाई डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक नेम प्रिस्क्राइब करें, जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। सो डॉक्टर्स भी डरते हैं जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से, क्योंकि मार्केट में जो जेनरिक मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके भाई असर या उनके इंग्रेडिएंट में कुछ फर्क हो सकता है, कुछ क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क हो सकता है। सो मार्केट में जेनरिक मेडिसिन बहुत ही कम अवेलेबल है। जो मार्केट में दो ही मेडिसिन चलती है, एक इथिकल, एक जेनरिक ब्रांडेड। लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि आम जनता को क्या पता, क्योंकि ये या तो मेडिकल फील्ड वाले को पता होता है, या डॉक्टर्स को पता होता है, या फार्मा कंपनीज वाले को पता होता है, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाले को पता होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो जेनरिक मेडिसिन है, वो जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र है, वहां पर आपको जेनरिक मेडिसिन मिलेगी। जेनरिक मेडिसिन यानी आपको केवल फार्मूला के नाम से मिलेगी। जैसे ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट इंजेक्शन है, तो आपको ट्राइमसिनोलोन एसिटोनाइट इंजेक्शन के ही नाम से मिलेगी, मतलब इंग्रेडिएंट रहेगा, उसका कोई ब्रांड नेम नहीं रहेगा, नीचे रहेगा जन औषधि योजना केंद्र, राइट। ये जो मैंने आपको ब्रांड नेम जो बताया था कीनोकोट, ये कोई ब्रांड नेम नहीं रहता, क्योंकि जेनरिक ब्रांडेड कंपनियां है वो ब्रांड नेम लगाती हैं ताकि पर्टिकुलरली उस ब्रांड से डॉक्टर ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करें, वो ब्रांड प्रमोट हो, राइट। उनको इंग्रेडिएंट से कोई लेना देना नहीं होता है। वो चाहते हैं कि भाई ये इंग्रेडिएंट का जो ब्रांड है वो सबसे ज्यादा वायरल हो, ब्रांड डॉक्टर्स लिखें और उसी ब्रांड से रिटेल स्टोर पर अवेलेबल होती है। हर कंपनी का अपना अपना ब्रांड नेम होता है। सो जेनरिक मेडिसिन पे कोई ट्रस्ट भी नहीं करता है, जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है भी बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि भाई देखो, मैं कंटेंट क्रिएट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। तो आगे चल करके हम एक कंपनी की शुरुआत करेंगे जहां पर हम जेनरिक मेडिसिन की शुरुआत करेंगे, जहां से एमएनसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती है वहां से हम भी मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे। देन हम एक शुरुआत करेंगे,
आम जनता तक पहुंचेंगे, आम जनता के लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि 60% पॉपुलेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाती है मेडिसिन, कि मेडिसिन की प्राइस बहुत ज्यादा है। अरे कैंसर, एक छोटा सा कैंसर भी हो जाए, या डायबिटीज की भी किसी को प्रॉब्लम है, या बीपी किसी को प्रॉब्लम है, भाई मेडिसिन बहुत महंगी महंगी है। सो हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी के द्वारा, राइट, वो मेडिसिन अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम में प्रोवाइड हो पाए, क्योंकि भाई मार्केट में अवेलेबल ही बहुत कम है जनरिक मेडिसिन। तो हम चाहेंगे कि भाई जनरिक मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो। आप लोग सपोर्ट बना के रखना यार भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। अभी आपका भाई छोटे लेवल से शुरुआत कर रहा है, लेकिन आगे चल के आपके भाई का लेवल बहुत बड़ा होगा, राइट। और हम पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे जनरिक मेडिसिन की। और क्वालिटी क्वांटिटी जो ब्रांडेड मेडिसिन की रहती है, जो इथिकल की रहती है, सेम हम भी वही अवेलेबल करवाएंगे, कम से कम दाम में अवेलेबल करवाएंगे। और जो 60% पॉपुलेशन जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, हम उन तक पहुंचेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा दोस्त। इस तरह मैं लगा रहूंगा अपने काम में, और 60% पॉपुलेशन तक हम पहुंचेंगे जो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। सो आपके भाई का आप साथ दीजिएगा, और सपोर्ट बना के रखिएगा इस। बहुत बहुत धन्यवाद।